असर सामने आया है। न्यूज़ 18 इंडिया ने गुरुवार को अपने कार्यक्रम ऑपरेशन प्रधान में दिहाड़ी मजदूरों के लुटेरों का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। इस ऑपरेशन प्रधान का बड़ा असर हुआ है और मिर्जापुर के मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ अविनाश सिंह ने इस मामले में जांच के साथ साथ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस घोटाले की जांच 3 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जिसमें परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी और डीपीआरओ जांच करेंगे। इस मामले में जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो घोटाले की जांच के लिए 3 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। न्यूज़ 18 में ये जो ऑपरेशन दिखाया गया उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, यानी ये खबर दिखाए जाने के बाद, इस ऑपरेशन के बाद अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। अर्पिता, बिल्कुल, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, ये दर्शाता है। और न्यूज़ 18 इंडिया की जो टीम ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया और ऐसे वक्त में स्टिंग ऑपरेशन किया जहां पर हज़ारों और लाखों की तादाद में जब मजदूर एक शहर से दूसरे जगहों पर शिफ्ट हुए हैं, अपने होम टाउन, अपने घर गए हैं, अपने गांव गए हैं और उनके रोजी रोटी का ये सवाल है। ये पूरी की पूरी जो खबर है उनकी रोजी रोटी से ही जुड़ा हुआ सवाल है। और सरकार इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाली। और सरकार ने एक मैसेज भी दिया था जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ। लॉकडाउन के लागू होने के बाद ही सरकार ने एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया, क्योंकि सरकार को ये भी पता था कि ऐसे वक्त में जहां पर बड़े शहरों में मजदूर बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या फिर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनको मजबूरी में यहां से जाना पड़ा, अपने गांव जाना पड़ा, उनके रोजी रोटी का संकट ना हो। और यही वजह है कि सरकार ने बड़ा पैकेज का ऐलान किया, मनरेगा के लिए भी ऐलान किया और उनको दिहाड़ी के तौर पर मजदूरी मिलती रहे, काम मिलता रहे, रेगुलर काम मिलता रहे। सरकार ने तो पूरी तरीके से किया, लेकिन जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, ग्राम प्रधान हो, चाहे मनरेगा से जुड़े हुए अधिकारी हो, जो बैंक के, जो स्थानीय बैंक के लोग हों, उनकी मिली भगत की वजह से वो तमाम जो पैसे हैं जो मजदूरों की जेब में जाने चाहिए वो उन्होंने हड़प करके और गो करके बैठ गए और उनकी जेब में जाने लगे। ये स्टिंग ऑपरेशन देखिए 2-3। इस बीच हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर न्यूज़ 18 इंडिया का ऑपरेशन प्रधान है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून को लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी कामगारों और मजदूरों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इससे पहले मई के महीने में केंद्र सरकार ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए भी मनरेगा के जरिए दिए। लेकिन इस योजना के सिस्टम में कुछ ऐसे दीमक भी हैं जो मजदूरों के हक का पैसा हजम कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। इस राज्य में हर हाथ रोजगार देने के लिए 26 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। और इसके अलावा मनरेगा के तहत पहले से मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मनरेगा के फंड की महालूट चल रही है। लिहाजा हमारी खुफिया टीम पड़ताल के लिए निकली और सबसे पहले पहुंची उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। ये मिर्जापुर जिले का अर्जुनपुर पाठक गांव है। अर्जुनपुर पहुंचने पर हम गांव की रहने वाली गंगाजली से मिले। गंगाजली मनरेगा के तहत मजदूरी करती हैं। फिलहाल गंगाजली के पास कोई काम नहीं है, बावजूद इसके मजदूरी की रकम उनके बैंक खाते में लगातार जमा हो रही है, लेकिन इनके हाथों तक नहीं पहुंचती। कि जॉब कार्ड पे बिना आपने काम किए आपके जो अकाउंट में पैसा आ गया? हाँ, आ गया। अच्छा, तो जब आपके अकाउंट में पैसा आया तो फिर उसके बाद वो पैसा का क्या हुआ? पैसा वो अंगूठा लगवा लेन साहब, और बाद किसने अंगूठा लगवाया? प्रधान।
गंगाजली का सीधा आरोप है कि ग्राम प्रधान उनसे अंगूठा लगवाकर उनके खाते से पैसे निकाल लेता है। अब जरा हमारी पड़ताल में मिले ये कागजात देखिए। इनमें गंगाजली देवी का नाम दर्ज है, उनके नाम पर लिखा खेत का समतलीकरण और मनरेगा का जॉब कार्ड भी है। गंगाजली की बातों से लग रहा है कि मिर्जापुर के अर्जुनपुर पाठक गांव में मनरेगा योजना में कुछ तो गड़बड़ है। इसको और गहराई से समझने के लिए हमने एक और महिला से बात की। 1 महीने से मिल रहा, लेकिन इसके पहले भी जब आपने काम नहीं किया तो क्या आपके अकाउंट में मनरेगा के तहत पैसा आता था? हाँ आता था। तो वो पैसा आपको कैसे पता चलता था कि आया हुआ है? नहीं तो वो खबर कहाँ है? कौन खबर करता? प्रधान जी। हाँ कि चलो पैसा निकाले के बाद। अच्छा। तो जा तो 200 रुपया दे, पैसा ले ले। तो आपको जब नहीं पता होता था कितना पैसा, तो आपने पूछा नहीं कभी कि हमारे अकाउंट से इतना पैसा आप निकाल रहे हो? इतना बोले कि औकात नहीं उनके आगे बस। अच्छा। रेखा देवी का दावा है कि बिना काम किए उनके खाते में पैसा आता है। अब ये भी जानिए कि सिस्टम की आंख में धूल झोंककर पैसा निकलता कैसे है। तो पैसा आपके अकाउंट से कैसे निकल जाता था? वो अंगूठा नहीं, पासबुकों से निकल जाता था, अंगूठों से निकल जाता था। तो अंगूठा कहाँ पे आप लगाती थी? अंगूठा जौन रहा था थोड़ा वाला पैसा निकाले वाला, वही पर अंगूठा लगा था। तो क्या प्रधान के घर में आप जाती थी? नहीं। हाँ। वो सड़क पर राजेश खोले हैं। अच्छा। वहाँ पर पैसा निकलता था, नहीं वहाँ ढेर निकलता था तो बैंक से निकलता था। अच्छा। पासबुक से। अच्छा। गांव के जिन लोगों के नाम बतौर मजदूर मनरेगा में दर्ज हैं, उनके बयानों से लगता है कि ग्राम प्रधान या तो उनके नाम पर झूठी दिहाड़ी चढ़ा रहे हैं या फिर उनके हक का पैसा मारा जा रहा है, जबकि उन्हें ये तक नहीं मालूम कि उनके खाते में कितना पैसा आया। अभी आपको 17 तारीख को पैसा आया है मई माह में। कितना आया है मालूम है आपको? नहीं। वो पैसा आपने नहीं निकाला? निकाले थे। कितना निकाले थे? 1800 की कितना ऐसे रहा। तो आया तो 2800 से अधिक। हाँ 2800। बाकी पैसा क्या हुआ? 2800 तो 300 रुपये दिए, 2800 में 300 रुपया। रेखा देवी का दावा है कि अकाउंट में 2814 रुपए मजदूरी आई और वो काम इन्होंने किया ही नहीं। इनको 300 रुपए देकर प्रधान ने 2514 रुपए जेब में रख लिए। रेखा देवी की ही तरह अर्जुनपुर पाठक गांव की जीरा देवी की कहानी है। ये हैं वो सरकारी कागजात जिनमें जीरा देवी का नाम दर्ज है। सरकारी कागजों के मुताबिक जीरा देवी ने 25 मई 2020 से 9 जून 2020 तक मजदूरी की है, लेकिन इनके मुताबिक सच कुछ और है। अब पिछले कितने समय से आपने काम नहीं किया है मनरेगा में? काम नहीं करे हिसाब। कब से नहीं किया? साल भर से। 1 साल हो गए। 1 साल से काम नहीं किया आपने? नहीं। तो आपको पता है कि इस 25 तारीख में भी आपके अकाउंट में पैसा आया है? नहीं पता है सर। नहीं सर। जीरा देवी के बाद हमारी मुलाकात हुई वीरेंद्र कुमार से। वीरेंद्र कालीन बुनाई का काम करते हैं और उनका कहना है कि मनरेगा के तहत उनके अकाउंट में पैसा जमा होता है, जबकि वो मनरेगा में मजदूरी नहीं करते। तो दिखाया गया है कि आपके अकाउंट में पैसा आया है, काम हुआ है, आपने काम किया है, तो क्या इधर इस 4-6 महीने में आपने कोई काम किया है? काम नहीं किया था, पैसा आया था। अच्छा। और पैसा आया था, पैसा हमने निकाल लिया तो वहाँ से आया कि ये पैसा तुम काम नहीं करे हो, तुम्हारा नहीं है पैसा ये पैसा जो काम करता है उसका है। तो अच्छा। पैसा पर हम निकाल कर अपना खर्च कर दिया। तो ये किसका फ़ोन आया था आपके पास? जो ग्राम सभा के प्रधान हैं। तो क्या प्रधान जी आपके अकाउंट से पैसा लेते हैं? हाँ। कि इसके पहले भी आपसे पैसा ले चुके हैं? जब भी डालते हैं तभी उनको पैसा 200 रुपया, 5000 जब 4950 रहता है तो 500 रुपया। अच्छा। डबल किस्त और सिंगल किस्त पर 250 रुपया। गांव वालों से बातचीत के दौरान हमारे सामने ये बात आई कि बैंक में मजदूरों के खातों से पैसे निकाले जा रहे हैं
या फिर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हम जब गांव के ही बैंक मित्र केंद्र पर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोगों का अंगूठा लगाकर पैसा निकाला जा रहा है। कुछ इसी तरह से मजदूरों के खातों से प्रधान ने या तो पैसे निकलवाए या फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। मतलब ये कि प्रधान बहुत ताकतवर है और उसका खौफ है। तो हम पहुंचे प्रधान के घर। लेकिन ये क्या, ग्राम प्रधान की हालत तो खुद मनरेगा मजदूरों जैसी है। टूटा फूटा कच्चा घर, जैसे तैसे गुजर बसर करता एक परिवार। हमने जब ग्राम प्रधान कुसुम से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने सच्चाई का एक और कड़वा पहलू बताया। हमें कोई चीज की जानकारी नहीं, हम बस इस गांव जाना था कि हम खा तो बस पियत है, बस ये समझे। अशोक शुक्ला से आप नहीं कहती हैं कि कितना पैसा आया, कितना जा रहा है, इतना घोटाला हो रहा है, कौन फंसेगा? कौन सब करे थे ना अपन देखिए हमसे का मतलब किसी प्रकार का प्रेशर है क्या आपके ऊपर? नहीं। हम 6 महीने प्रधानी जीता, ओकरे बाद 5 महीना बाद शपथ जब पावा तो हमारे आदमी वो लड़किया के ऊपर एक कांड हो गया, बाढ़ चली गया, दुश्मनी हमसे भाग दिया। हमारा लड़का वो आदमी के सांप बन के काट लिया बाढ़, और हमारे लड़का के मुँह से खून फेंक के लड़का हमारा 12 बरस के खत्म हो गया। हमारे आदमी का कहते बेहाल मरात, हमारी स्थिति पूछबे मत कर रहे हैं, वो नहीं बचाएं, ये सोचे हम उनके सब्जी दें और चाहे मत दें। यानी अर्जुनपुर पाठक गांव की प्रधान कुसुम भले ही हैं, लेकिन ये सिर्फ मुहर, हस्ताक्षर और अंगूठा भर लगाने के लिए हैं। असली कमान तो है इनके हाथ। अशोक शुक्ल को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि कोई टीम मनरेगा मजदूरों से पूछताछ कर रही है तो हंगामा खड़ा कर दिया गया। तथाकथित ग्राम प्रधान के लोग मोर्चा संभालने पहुंच गए। इन्होंने हमारी टीम की मौजूदगी में ही इनके खिलाफ बयान देने वालों के साथ मारपीट की। शुक्ल का क्या लेना देना? प्रधान इस गांव का कौन है? इस गांव का प्रधान कुसुम देवी गौड़ हैं, मगर उनकी पंचवर्षीय इन्होंने चलाते हैं। पता नहीं किस बेस पे चलाते हैं, कोई गांव का जनता भी नहीं बोलता। जब गांव की जनता बोलने लगा, इनके ऊपर गुस्सा उमड़ने लगी कि इनकी कमाई बंद होने लगी, नरेगा की सारी कमाई बंद होने लगी, जैसे इन्होंने गुस्सा शुरू कर दिया। इसी गुस्से में मारपीट हुआ। आप बताओ कि ये मनरेगा का सारा काम इस वक्त कौन देखता है? अशोक शुक्ला देखते हैं। अच्छा। और अशोक शुक्ला देखते हैं, उनके लड़के सब देखते हैं। अच्छा। और उनके जो संगी साथी है वो लोग देखते हैं। कुसुम देवी को ये नहीं मालूम हमारे पास कितने आदमी लगे हैं, कौन कौन है, कितने आदमी का फार्म भरा गया है, उनको ये भी नहीं मालूम किस खेत से काम हो रहा है, उनको ये भी नहीं मालूम है। ग्राम स्वराज में महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लिए सीटें इसलिए सुरक्षित रखी गई थी कि वंचितों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे। लेकिन इस गांव की हकीकत आपने देख ली। अब तक जो आपने देखा ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। मजदूरों की भलाई के लिए शुरू की गई इस सरकारी योजना में गांव से लेकर सरकारी दफ्तरों तक के नटवरलाल शामिल हैं।